Hello guys, welcome to our channel Jai Guru. Today I will discuss about the conservation of charge in lecture number 3 of electrostatics. तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। आपने 9th या आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में होता क्या था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, लेकिन सेम ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है, जो इसका नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट द एल्जेब्रिक सम ऑफ नेट चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट। तो चलिए आइए हम इसको क्या करते हैं, राइट करते हैं। द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड not destroyed but the algebraic sum of net charge is equal to zero or कांस्टेंट। तो मैंने ये बताया कि इसमें जो चार्ज होता है ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट इसका जो एल्जेब्रिक सम है वो या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो अच्छा एक बात और इसमें, तो जो चार्ज होता है ये क्या करता है, हमेशा अनलाइक पेयर ओनली के फॉर्म में ही ये क्या होता है, क्रिएट होता है या तो डिस्ट्रॉय होता है। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड is equal to unlike pairs only। यानी जो चार्ज होता है वो क्रिएट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा हमेशा अनलाइक पेयर्स ओनली, यानी अनलाइक चार्ज पेयर ओनली, यानी पेयर के फॉर्म में चार्ज हमेशा क्या होगा, क्रिएट होगा या तो डिस्ट्रॉय होगा। तो आइए हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को 3 कंडीशन में इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये 3 टाइप से 1, 2 and 3। जो पहला नंबर है इन पेयर जनरेशन, इसी को प्रोडक्शन भी बोलते हैं, इन पेयर प्रोडक्शन। बच्चों इन पेयर जनरेशन और पेयर प्रोडक्शन। सेकेंड है इन एनिहिलेशन। थर्ड नंबर इन न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए बारी बारी से एक एक के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस इन पेयर जनरेशन और प्रोडक्शन। तो आपने देखा होगा पेयर प्रोडक्शन में होता क्या है, गामा रे फोटॉन को जानते होंगे आप लोग। गामा रे फोटॉन, ये क्या है, गामा फोटॉन है, गामा फोटॉन कहिए चाहे गामा रे कहिए। तो जब क्या करते, ये क्या करता है,
ब्रेक होता है गामा रे फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है और दूसरा क्या होता है, पॉजिट्रॉन के फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। चलिए आइए हम इसका रिएक्शन देखते हैं। गामा फोटोन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। अच्छा, अब नेट चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। नेट चार्ज ऑन गामा, तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सी चार्ज है, बोलिए। माइनस क्यू, गामा फोटोन नहीं, ये माइनस क्यू है। चलिए पॉजिट्रॉन पर प्लस क्यू, ठीक। अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा बताइए, 0 हो जाएगा। मैंने आपसे बताया था जो नेट चार्ज है वो कितना आ गया, गामा पर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है। कंजर्व होने का मतलब समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन। यानी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है चार्ज ना तो टाइम पे डिपेंड करेगा ना पोजीशन में। चार्ज को आप कहीं भी ले जाइए चार्ज उतना ही रहेगा, और चाहे जितना टाइम बीत जाए चार्ज नहीं बदलेगा। यानी वी कैन से दैट चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम एंड पोजीशन, यू नो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, पेयर एनिहिलेशन पे। ठीक लिख लीजिए आप। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर, पेयर एनिहिलेशन। इन पेयर एनिहिलेशन, इन पेयर एनिहिलेशन, इन पेयर एनिहिलेशन में इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन करके गामा फोटोन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए अगर मैं ये गामा फोटोन अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन क्या हो गया हमारा, कंबाइन कर गया। जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक गामा फोटोन क्या करेगा, एनिहिलेट करेगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारा गामा फोटोन है, गामा फोटोन, ये क्या है, गामा फोटोन, गामा फोटोन। चलिए हम इसका क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन आपस में एनिहिलेट होते हैं तो गामा रे फोटोन क्या करता है, प्रोड्यूस होता है। अब चलिए हम नेट चार्ज की बात कर लेते हैं। जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज है, आप बताएं इस पर माइनस क्यू हो जाएगा, इस पर प्लस क्यू होगा, और इस पर मैंने चार्ज आपको पहले से ही बताया था, क्योंकि पहले इन पेयर एनिहिलेट वो पेयर जनरेशन या पेयर प्रोडक्शन में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ जो चार्ज हो जाएगा वो हमारा 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या होगा, ये कंजर्व हुआ कि नहीं। तो हम अब पेयर एनिहिलेशन में देखा कि इसमें भी चार्ज क्या है, कंजर्व हो रहा है। मैंने 2 स्टेटमेंट बताया था, या तो वो 0 होगा या तो कांस्टेंट है। दोनों तरफ 0 होने का मतलब है ये है कि वो कांस्टेंट है, और ये एक तरफ 0 था, इसका मतलब वो क्या था, 0 था। चलिए अब थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड की बात कर लेते हैं। बता दूं, जो थर्ड नंबर था इन न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, अमूमन न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा। जब मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको लगे कि हाँ मैंने देखा था। तो आप रिकॉल करिए, आपने पढ़ा था इन रेडियो एक्टिव, इन रेडियो एक्टिव डीके, इन रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम 238 the nucleus transform
ट्रांसफॉर्म इनटू थोरियम with emission of अल्फा पार्टिकल मतलब न्यूक्लियर हीलियम न्यूक्लियस which is हीलियम न्यूक्लियस। तो देखिए आइए देखता हूँ रिएक्शन। ये अगर हमारा यूरेनियम न्यूक्लियस है, ये 92 है इसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक वेट कितना 238। अगर इसमें अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो क्या होता है, इन रेडियो एक्टिव में ये थोरियम बन जाता है। तो आप बताएं जब अल्फा पार्टिकल का होता डीके होता तो आप जानते हैं उसके क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में 2 की डिक्रीमेंट आती है और एटॉमिक वेट में 4 की डिक्रीमेंट आती है। तो कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा प्लस 90 हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा, सॉरी ये 90 हो जाएगा। और ये क्या 2He4 आपका हीलियम क्या कर जाएगा, पार्टिकल रिलीज कर जाएगा। तो चलिए हम चार्ज की बात कर लेते हैं दोनों साइड में। The net charge before decay बताइए कितना है, नेट चार्ज कितना हो जाएगा 92 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यस सर। The net charge after decay बताइए यहाँ कितना है 90 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर आप बताइए चार्ज कितना हो गया 92 हो गया। तो आप बताइए फ्रॉम 1 and 2 बताइए फ्रॉम 1 and 2 बाई 1 and 2 बताइए बोथ आर क्या है, इक्वल है, बोथ आर इक्वल। सो चार्ज इज कंजर्व, चार्ज भी कंजर्व हो गया। तो आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को 3 तरीके से पढ़ा, वो 3 तरीकों के अलावा और भी है लेकिन आपके लिए बस इतना ही सफिशिएंट है। तो चलिए अब हम आगे टॉपिक की बात करते हैं, चलिए हम एक नोट पॉइंट करके आपको बताते हैं। नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो द टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व। तो जो टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम पे वो हमेशा कंजर्व होता है। अब आइसोलेटेड होता क्या, आइसोलेटेड मतलब क्या है, ना तो अंदर से बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है। जो चार्ज सिस्टम के अंदर है वो वही रहेगा, उसके चाहे जितने भी कंडीशन को चेंज कर दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं द नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserve। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए एग्जांपल मैं बताता हूं। मैं मान लिया कि 2 स्फीयर हैं। कितने स्फीयर हैं, 2 स्फीयर हैं। ठीक, इसमें मैं मान लेता हूं कि 3 पार्टिकल हैं, ए है, बी है, सी है। इस पर 2 कूलाम है, -3 कूलाम है और 4 कूलाम का चार्ज है। ठीक, अच्छा अब मैं इस स्फीयर को मैं क्या करूं, इसे पकड़ के इसी से हिला दूं मैं। अब हिलाने का मतलब क्या है, ये आपस में चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे लेकिन न तो वो चार्ज क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा न ही डिक्रीज करेगा। क्यों, मैंने बताया था चार्ज क्या होगा दोस्तों, कंजर्व रहेगा। तो देखिए इसे मैं इसे क्या करते हैं कि इसे मूवमेंट करवा दूं, इसे हिला दूं, हिलाने के बाद देखिए चार्ज की कंडीशन क्या हो जाएगी, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बॉल के अंदर तो मैं जा नहीं रहा हूँ, उसमें क्या हो जा रहा है। तो ठीक, तो चलिए मैं मान लेता हूँ ये ए है,
ये बी है, ये सी है, ये प्लस 1 कूलाम हो गया, 2 कूलाम हो गया, तो ये सी वाले पर कितना चार्ज होगा बताइए। हाउ मेनी चार्ज इन ऑन सी, ये हमको निकालना है। तुमको क्या लगाना है, कंजर्वेशन का चार्ज लगा देना, और क्या। इधर के टोटल चार्ज को ऐड कर दीजिए, इधर के टोटल चार्ज को ऐड कर दीजिए, तो कंजर्वेशन फॉलो कर जाएगा। कंजर्वेशन मतलब तो यही है, जो पहले था वही बाद में होगा। तो देखिए यहाँ टोटल चार्ज मैं ऐड करता हूँ, 2 कूलाम माइनस 3 कूलाम। चार्ज जब ऐड करते हैं विद साइन, क्योंकि चार्ज इज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मैंने ये कर दिया। अब इधर वाले को सबको ऐड कर लीजिए आप, 1 कूलॉम प्लस 2 कूलॉम प्लस यक्स। चलिए ऐड करिए, 4 2 6, 6 में से 3 गया, 3 कूलॉम आएगा। यस। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 3c हो जाएगा प्लस यक्स हो जाएगा। अच्छा थोड़ा मैंने गड़बड़ ले लिया, क्योंकि ठीक है वो सही है कि 0 आ जाए तो ठीक है, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यक्स हमारा कितना आएगा 0, चार्ज कितना आएगा 0 आ जाएगा। इसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं ताकि कुछ वैल्यू आ जाए तो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि हर बार 0 ही आएगा, हर बार 0 नहीं आएगा। तो देखिए हम कर लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं 5 कर देता हूँ, ठीक। तो अब देखिए, अब मैं कंजर्वेशन लॉ को लगाता हूँ, 2c माइनस 3c प्लस 4c, ये हो गया, विल बी इक्वल्स टू 1c प्लस 5c प्लस x। इधर तो 3 ही आएगा, ओबियस है क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। और इसमें कितना आ जाएगा, 6c आ जाएगा प्लस x। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 3c माइनस 6c आएगा। देख लीजिए गड़बड़ हो जाता है। चलिए देखिए इधर माइनस 3c इतना आएगा ना। तो आप देखिए, तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि अब इस वीडियो में ज़्यादा बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को एडिटिव ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक। थैंक यू।